नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। झारखंड उच्च न्यायालय ने आरक्षण से जुड़े एक मामले में सुनाया बड़ा फैसला। जिस राज्य के निवासी वहीं मिलेगा आरक्षण। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण वीसी और प्रोवीसी नियुक्ति के पैनल को किया रद्द। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, गांव की मजबूती और बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। गोला को जल्द मिलेगा डिग्री कॉलेज का उपहार। और गुलाम अली मीर बने झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी। अविनाश पांडे को दी गई उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि किसी व्यक्ति का जो मूल राज्य है उसी राज्य में उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षित श्रेणी की किसी महिला की शादी यदि दूसरे राज्य में हुई है तो उसे दूसरे राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा है कि सिर्फ इस आधार पर कोई आरक्षण का दावा नहीं कर सकता कि उसे इसी राज्य के अधिकारी ने जाति प्रमाण पत्र जारी किया है। स्थापित कानून के तहत जो व्यक्ति दूसरे राज्य से स्थानांतरित हो गया है उसे केवल मूल राज्य में ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट ने कल बिहार की एक महिला जो शादी के बाद झारखंड आई थी उसके आरक्षण के दावे को खारिज कर दिया। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने वीसी प्रोवीसी नियुक्ति के पैनल को रद्द कर दिया है। राज्य के 4 वीवी में कुलपति और प्रतिकुलपति की नियुक्ति के लिए जस्टिस एस मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी ने पैनल बनाया था। सर्च कमेटी योग्य उम्मीदवारों को फिर से आवेदन मंगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। झारखंड में कोल्हान विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति और रांची विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय में प्रति कुलपति की नियुक्ति होनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में सरकारी, गैर सरकारी और स्वरोजगार के लिए कार्य किया जा रहा है। लगातार नियुक्ति निकाली जा रही है। यहां के युवाओं को सरकारी और गैर सरकारी नौकरी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कल रामगढ़ में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गोला को डिग्री कॉलेज का उपहार जल्द मिलेगा। इसके लिए आपकी सरकार ने स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, यहां के किसान, श्रमिक, महिला, नौजवान सशक्त होंगे तो राज्य मजबूत होगा। आपकी सरकार गांव और ग्रामीणों को सशक्त करने के उद्देश्य से योजनाओं का निर्माण और लोगों को योजनाओं का लाभ देने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 49 करोड़ 95 लाख रुपए की 48 योजनाओं का उद्घाटन और 98 करोड़ 94 लाख रुपए की 124 योजनाओं का शिलान्यास किया और परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर देश के 1-2 राज्यों में दस्तक देकर चिंता जरूर बढ़ाई है, लेकिन अब तक झारखंड में इस नए वेरिएंट का एक भी मामला नहीं है। राज्य में नए वेरिएंट की जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन भी आ चुकी है और राज्य में आरटीपीसीआर के 27 लैब स्थापित हो चुके हैं, जिसमें 12 चालू हैं और बाकी आईसीएमआर से अनुमति मिलने के बाद काम करने लगेगा। राज्य में 110 पीएस प्लांट स्थापित हो चुके हैं। 5,226 नॉन आईसीयू बेड, 11,333 आईसीयू बेड तैयार हो चुका है। विकसित भारत संकल्प रथ के कार्यक्रम प्रभारी के रूप में कल हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड क्षेत्र के कांडतरी पंचायत भवन और आंगो पंचायत भवन में पंचायत वासियों को संबोधित किया। उन्होंने जरूरतमंद महिलाओं को मौके पर गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर भी वितरित किया। मौके पर विधायक मनीष जायसवाल ने नई तकनीक से निर्मित ड्रोन उपकरण के तहत कांडतरी गांव के खेतों में यूरिया का छिड़काव कार्य का भी शुभारंभ किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठनात्मक फेरबदल करते हुए कई महासचिवों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। जम्मू कश्मीर में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके पूर्व विधायक गुलाम अहमद मीर को झारखंड का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को पद से मुक्त करते हुए उनकी जगह झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर अजय कुमार को ओडिशा का प्रभार मिला है और उनके पास पुडुचेरी और तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। राज्य भर में क्रिसमस की तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रभु यीशु के आगमन को लेकर गिरजाघर सज धज कर तैयार हो गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल रांची स्थित आर्च बिशप हाउस पहुंचकर आर्च बिशप फेलिक्स को हार्दिक बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने आर्च बिशप हाउस परिसर में बालक प्रभु यीशु के दर्शन किए और सभी को क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं दी। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के प्रधानमंत्री के प्रयासों को सफल बनाने का काम पाकुड़ जिले के किसान कर रहे हैं। किसानों की मेहनत की वजह से पाकुड़ में उपजाई गई कच्चू का स्वाद अब सिंगापुर के लोग भी चखेंगे। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। नीति आयोग के आकांक्षी जिला पाकुड़ में किसानों की मेहनत का ही नतीजा है कि उनका डंका अब विदेशों में भी बजने लगा है। किसानों की मेहनत और शासन प्रशासन के सहयोग की वजह से जिले के उत्पादित कच्चू का स्वाद सिंगापुर के लोग भी अब चखेंगे। अपेडा के सहयोग से 2 टन कच्चू सिंगापुर में भेजा गया है। इस बार जिले के 500 बीघा खेतों में 200 टन कच्चू की खेती किसानों ने की है। इधर झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी क्षमता वर्धक सह कच्चू निर्यात कार्यक्रम का आयोजन कर विशेष प्रशिक्षण भी दिया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड अंतर्गत लोधमा पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर में स्कूली छात्राओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार चतरा के द्वारा कल प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतरा के मार्गदर्शन में मासिक लोक अदालत का आयोजन जिले में किया गया। लोक अदालत में कुल 14 वादों का निष्पादन किया गया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में टाटा स्टील, यूआईएसएल और हॉर्टिकल्चर समिति की ओर से 33वां वार्षिक फ्लावर शो का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग प्रजातियों के फूल, बोनसाई, फल और सब्जियों के पौधे की प्रदर्शनी लगाई गई है। 23 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक आयोजित होने वाले फ्लावर शो में प्रदर्शनी के अलावा विभिन्न प्रकार की खेती से जुड़ी जानकारी भी किसान ले सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार खूंटी की अगुवाई में आयोजित लोक अदालत में कल सुलह के द्वारा 2 अभियुक्तों को जेल से रिहा किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। झारखंड में विवाह से बाहरी को आरक्षण नहीं, हाईकोर्ट का फैसला। इस खबर को राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने लिखा है, झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, पति के निवास स्थान को नहीं माना जाएगा स्थानीय। प्रभात खबर की सुर्खी है, राज्यपाल ने वीसी और प्रोवीसी नियुक्ति के पैनल को किया रद्द। दैनिक भास्कर लिखता है, कश्मीर के गुलाम अहमद को झारखंड कांग्रेस की कमान, पांडे यूपी प्रभारी। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, प्रयोगशाला सहायक परीक्षा का रिजल्ट जारी। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, सीएम पहुंचे आर्च बिशप हाउस, दी क्रिसमस की बधाई।
राष्ट्रीय नवीन मेल की सुर्खी है, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अपनी टीम में किया बदलाव, 12 महासचिवों और 12 प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति। तमिलनाडु में आपदा राहत के लिए केंद्र ने 900 करोड़ जारी किए। इस खबर को अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड उच्च न्यायालय ने आरक्षण से जुड़े एक मामले में सुनाया बड़ा फैसला, जिस राज्य के निवासी वहीं मिलेगा आरक्षण। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण वीसी और प्रोवीसी नियुक्ति के पैनल को किया रद्द। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, गांव की मजबूती और बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। रामगढ़ की गोला को जल्द मिलेगा डिग्री कॉलेज का उपहार। और गुलाम अली मीर बने झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी। अविनाश पांडे को दी गई उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।